हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। और हम इस वक्त हैं, आपको दिख रही होंगी तस्वीरें, देख रहे हैं आप, वेलकम टू दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। और यहाँ किस लिए हैं? यहाँ हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो आप सब लोगों ने बड़ी रिक्वेस्ट करी और बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं हमें गेम चेंजर्स पर, तो हम पहुंच गए सीधे दुबई। अभी थोड़ा सा आपको पहले ये निराशा भी लगेगी, लेकिन एक अच्छी खबर भी है ना। निराशा है कि हम अभी लाइव नहीं जा सकते, लेकिन वीडियो फॉर्म में आपके साथ लगातार जुड़ेंगे। और ये हमारा पहला असाइनमेंट है गेम चेंजर्स पर। और चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा एज कैप्टन, गौतम गंभीर एज कोच, इन दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीते कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं खबरें भी कि किस तरीके से टीम इंडिया जो है तैयारियों में एकदम लगी हुई है। टूर्नामेंट का ओपनर जो है वो कल होना है, वो है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान होस्ट भी है, डिफेंडिंग चैंपियन भी है, और वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडिया का ग्रुप है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में से जो भी मैच हारेगी टीम, उसके लिए अगला मुकाबला जो है मस्ट विन हो जाता है। और ऐसे में अगले दिन पर, यानी कि टूर्नामेंट के पहले दिन पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड आमने सामने है, फिर अगले दिन पर इंडिया की कैंपेन शुरू होती है और इंडिया का मुकाबला है बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ इंडिया को, ठीक है क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंडिया को एम ये करना चाहिए कि थोड़ा सा मार्जिन जो है जीत का वो बड़ा रखा जाए। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरीके के फॉर्मेट में हो रही है, वहां पर एक हार और आपका सफर खत्म भी हो सकता है। यानी कि पता चला आप बांग्लादेश के अगेंस्ट जीते, आप पाकिस्तान के अगेंस्ट जीते, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप अगर बड़ा हार गए तो कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट भी कर सकता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना होगा। और सपोज जो टूर्नामेंट ओपनर है, जो हम बात करें कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, वहां पर अगर पाकिस्तान के लिए रिजल्ट फेवरेबल नहीं आता, तो देन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इतना बड़ा मैच जो यहीं पर होना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी लगातार तैयारियां चल रही हैं। और आज की बात करूं तो आज जब हम सुबह लैंड करे और उसके बाद जब हम आ रहे थे, तो एयरपोर्ट साइड थोड़ा सा बारिश हो रही थी, बहुत हल्की फुल्की, इस एरिया में उतनी नहीं थी। लेकिन इस वक्त पर जब हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं तकरीबन 3:30-4 बजे, आप थोड़ी सी देर में वीडियो देखेंगे तो उस वक्त आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर अगर आप आसमान देखेंगे, अगर आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा सा क्लाउडी है, ओवरकास्ट है, और हल्की हल्की जो है बारिश की बूंदें भी पड़ रही हैं। तो ऐसे में ये सब चीजें भी जो है ध्यान में रखते हुए देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये एक फैक्ट है कि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले के पीछे भी बारिश लगी हुई है। अगर आप मेलबर्न याद करेंगे, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो T20 वर्ल्ड कप में विराट ने वो आइकॉनिक पारी खेली थी, वहां पर भी बारिश का साया था मुकाबले पर। और यहाँ पर भी जो लोकल्स थे जिनसे बात हुई, वो थोड़े से हैरान थे यार कि बारिश कहां से होगी। तो जैसे मैंने बोला कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो 23 तारीख को मुकाबला इसी ग्राउंड में होना है, वो और ज्यादा जिसमें जो है तड़का लग जाएगा अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार जाती है, क्योंकि फिर पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल मस्ट विन हो जाएगा। और पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ हार गई मुकाबला, तो पाकिस्तान बाहर भी हो जाएगी। पाकिस्तान ने हाल फिलहाल में जो है वनडे क्रिकेट में जो हमने देखा था कि थोड़ा वो अच्छा कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज चाहे साउथ अफ्रीका वाली सीरीज, लेकिन उसके बाद जो घर पर ट्राई सीरीज हुई, वहां पर उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं थी। सैम अयूब का झटका ऑलरेडी लग चुका है। तो टूर्नामेंट ओपनर में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और पाकिस्तान का रिजल्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है उस टीम के कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि ओपनर का भी पता नहीं है। बाबर आजम को ट्राई कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन वाइज भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बॉलिंग लाइनअप भरोसा नहीं दे रहा है। वो बॉलर्स जो एक वक्त पर इसी मैदान पर छाए थे इंडिया के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप में, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रौफ, आज उनमें से किसी पर भी आप उतना ज्यादा भरोसा नहीं करें। एट द सेम टाइम अगर इंडिया की तैयारियां देखें, इंडिया ने बहुत ज्यादा वनडे नहीं खेले, लेकिन इंडिया ने जो इंग्लैंड के अगेंस्ट अभी बायलैटरल सीरीज खेली, वहां पर जो बल्लेबाजी पर सवाल थे, क्योंकि फॉर्म आप टेस्ट को लेकर जोड़कर देख रहे थे और बड़े लंबे टाइम से इंडिया ने वनडे क्रिकेट उतनी नहीं खेली थी, तो वहां पर आपको सब कुछ देखने को मिल गया। वहां पर आपको शुभमन गिल का 100 मिला, रोहित शर्मा का 100 मिला, विराट कोहली ने जाते आते एक हाफ सेंचुरी लगाई, फिर श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन आए, और इंडिया का बैटिंग ग्रुप आपको पूरा मजबूत नजर आ रहा है। KL राहुल, आपको पता है कि वनडे फॉर्मेट में अच्छा किया है। अगर आप, ठीक है, वो वर्ल्ड कप की पारी को लेकर बहुत बात होती है। फिर हार्दिक पांड्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर जो पूरा बैलेंस देते हैं। इंडिया मोस्ट लाइकली अक्षर जडेजा दोनों के साथ जाएगी, वो बैटिंग ही प्रोवाइड करते हैं। बॉलिंग में जरूरी है कि इंडिया की स्ट्रेटेजी अगर हम देखें, स्पिन हैवी गई है, और पर्टिकुलरली क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो इस चीज का डर लग रहा है। और बहुत ज्यादा क्रूशियल ऐसे में हो जाता है कि नई बॉल से जो है इंडिया के फास्ट बॉलर्स किस तरीके की शुरुआत करते हैं। वहां पर मोहम्मद शमी है, अब देखना होगा उनके जोड़ीदार किस तरीके से रहते हैं। मोस्ट लाइकली अर्शदीप सिंह, क्योंकि नई बॉल पर विकेट्स वो लगातार देते हैं। T20 में जितना भी उन्होंने खेला है, अब वनडे में भी उनका इम्तिहान रहेगा, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो जोड़ी, अगर वो जोड़ी उतर रही है एज फास्ट बॉलिंग ग्रुप, तो वो कैसे फेयर करती है। और उसके अलावा हम आगे हैं, तो हम पल पल की खबर, पल पल की अपडेट आपको देंगे। और लाइव जैसे बोला कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन लाइव के लिए भी आपके पास जो है एक उपाय है, और वो है चेजिंग द टारगेट। और आप लोग जानते भी होंगे, जो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमसे बड़े लंबे टाइम से, वो मुस्तफा भाई को जानते होंगे, फैज भाई को जानते होंगे। तो चेजिंग द टारगेट उनका चैनल है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। कुछ टाइम बाद आप जो है उनसे मुलाकात भी कर पाएंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग लगभग 7 से 8 के बीच में
उनके चैनल पर लाइव आए। रोहित भी यहीं पर है, रोहित कवरेज कर रहा है लगातार, रोहित की भी आप वीडियोस देख रहे होंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि साथ में अगर हम एक पर्सपेक्टिव दे पाएं, क्योंकि रोहित ने लगातार प्रैक्टिस कवर करी है और वहां पर अपडेट्स पूरी दी थी कि इंडिया की तैयारियां किस तरीके से चल रही है और इंडिया जोन में नजर आ रही है। मतलब एक टाइम पर जो शिकायत रहती थी कि शायद प्रैक्टिस सेशंस को उतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, उतनी तैयारियां नहीं की जा रही हैं, वो शिकायत इस वक्त एटलीस्ट आपको नहीं दिख रही है और टीम इंडिया एकदम जोरों शोरों से लगी हुई है। पहला मैच, जैसे मैंने बोला कि भाई ये फॉर्मेट ऐसा है, टूर्नामेंट ऐसा है कि एक मैच आपका इधर उधर हुआ और देन आप एक मस्ट विन सिचुएशन में और बाहर होने की कगार पर रहते हो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे पहले जैसे मैंने बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला जो है वो दुबई में नहीं है, वो पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान के जो आपको पता है कि होस्ट थे, तो उनके लिए बड़ा दिन रहेगा, लेकिन उस दिन को बड़ा करना है उनके प्लेयर्स ने परफॉर्मेंसेस से। बाबर आजम पर बहुत ज्यादा सवाल है। अब बाबर आजम अगर ये टूर्नामेंट भी उनका फीका जाता है और रिजल्ट्स भी जो है पाकिस्तान के फेवर में नहीं जाते, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन वो आ जाएगी कि बाबर आजम पर भी आपको कॉल लेनी पड़ेगी। लीडरशिप वहां पर चेंज हो रही है, चाहे आप टीम की कहें चाहे पीसीबी की कहें, तो बहुत सारे सवाल पाकिस्तान क्रिकेट पर भी हैं। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड इंटरेस्टिंग मुकाबला रहेगा, नजर रहेगी उस पर कि किस तरीके से वो मुकाबला खेला जाता है, क्योंकि देखो आगे चलकर आपको न्यूजीलैंड को भी खेलना है। इंडिया के जो शुरुआती 2 मैच हैं वो तो जल्दी, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और न्यूजीलैंड ने जो है ट्राई सीरीज इन पाकिस्तान जीती भी है, तो न्यूजीलैंड के पास फॉर्म है, कॉन्फिडेंस है, उनके पास बल्लेबाज पर्टिकुलरली वो हैं जो अलग अलग कंडीशंस में खेल सकते हैं। तो ये पूरा ग्रुप अगर आप समराइज करें तो आपको लगता है कि यहाँ से इंडिया ने तो जाना है। दूसरी टीम अगर अभी आप देखोगे तो आप चांस न्यूजीलैंड को ही दोगे एज कंपेयर टू पाकिस्तान, बावजूद इसके कि वो होस्ट हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, लेकिन ज्यादा चांस आप अभी दोगे न्यूजीलैंड को। पाकिस्तान की टीम में थोड़ा कंसिस्टेंसी का इशू है, शायद सैम अयूब मौजूद रहते तो देन चीजें थोड़ा सा डिफरेंट रहती। फकर जमान की तो वापसी हो गई, लेकिन उनके साथ ओपन में बाबर आजम, देन लोअर मिडिल ऑर्डर और फिनिशर्स वहां पर थोड़ी सी स्ट्रगल करती दिखती है पाकिस्तान की टीम। वहीं इंडिया के पास सब कुछ कवर्ड नजर आता है। ठीक है, फास्ट बॉलिंग में ऑप्शंस कम है, लेकिन बाकी चीजें कवर्ड है। न्यूजीलैंड जो मैंने कहा कि बैटिंग वाइज कंप्लीट टीम नजर आती है अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। उनका चैलेंज ये हुआ कि उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, हालांकि पाकिस्तान में अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन उनके फास्ट बॉलर्स यहाँ पर कंडीशंस कैसे अडेप्ट करते हैं जब दूसरी टीम ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि उनको थोड़ा सा सब कॉन्टिनेंट का एक्सपीरियंस अगर आप देखें उतना ज्यादा नहीं है। मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन जरूर है, लेकिन बाकी बॉलर्स थोड़े से कंपैरेटिवली नए हैं, स्किलफुल हैं, दम है बॉलर्स में, लेकिन एक कंडीशंस का जो इम्तिहान है वो उनके लिए वहां पर रहेगा। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की टीम बॉलिंग फ्रंट पर तो चैलेंज करेगी सारी टीम्स को, लेकिन बैटिंग फ्रंट पर बांग्लादेश की टीम कमजोर नजर आती है। तो थोड़ा सा आपको ग्रुप का भी एक प्रीव्यू कर दिया, जहां पर हम बात करें कि सबसे बड़ा मुकाबला 23 तारीख को यहां पर इंडिया पाकिस्तान रहेगा और दोनों टीम का पहला रिजल्ट क्या रहता है वो इस पर एक्स्ट्रा तड़का लगा देगा। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वो 20 तारीख को है, वहीं 19 तारीख को टूर्नामेंट ओपनर है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। तो इन मुकाबलों की भी कवरेज आपको मिलेगी, वीडियोस के जरिए हम लगातार जुड़ते रहेंगे। और आप सबने चाहा था कि हम करें, तो थोड़ी सी लिमिटेशन है, बट बावजूद इसके आपके कहने पर दुबई पहुंच गए। तो प्यार दीजिएगा इस वीडियो को भी और पूरी टीम को, जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हैं मैसेज देते रहे। सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जाते आते फिर से रिमाइंड करवा दूं कि लाइव सेशंस के लिए चेजिंग द टारगेट डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पर लाइव सेशंस के लिए मिलेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर गेम चेंजर से लाइव नहीं जा सकते। वीडियोस में हम आएंगे, यहाँ पर वीडियोस फॉर्म में आपको बताएंगे, चाहे वो प्रीव्यू हो, आपके पास जो मैच रिजल्ट के बाद किस तरीके से चीजें रही, प्रैक्टिस सेशंस, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो वीडियोस के जरिए बताएंगे। लेकिन लाइव के लिए चेजिंग द टारगेट सपोर्ट करें। वहां पर भी मुस्तफा भाई, फैज भाई वो लगातार वहां पर कवरेज करते रहते हैं, अपना जो है लगातार क्रिकेट को कवर कर रहे हैं वहां पर, तो वहां पर भी सपोर्ट दीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ पर ठीक जहां पर हम खड़े हैं वहां पर जब मुकाबले शुरू होंगे तो टीम्स ने यहीं से एंटर करना है और यहीं पर जो है इंडिया के सारे मैचेस जो है यहीं पर हैं। और हम उम्मीद ये करेंगे कि फाइनल भी जो है चैंपियंस ट्रॉफी का यहीं पर हो, क्योंकि अगर फाइनल सेमीफाइनल में इंडिया की टीम की प्रेजेंस है देन वो मुकाबले दुबई में होने, अदरवाइज वो मुकाबले जो है पाकिस्तान में होने। तो फिलहाल ये अपडेट थी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको पसंद आई हो कवरेज, और इसी तरीके से लगातार मिलते रहेंगे।